नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज की एक और नई धमाकेदार वीडियो के अंदर। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB प्रिपरेशन का 90 डेज़ का एक मास्टर प्लान, और इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रिपरेशन का तरीका बताऊंगा, जिसमें हम डेली, वीकली और मंथली किस तरीके से हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा स्क्रैच से शुरू कर रहा है, दैट मीन्स कि उसने काफ़ी प्रिपरेशन कर ली लेकिन अभी उसको लग नहीं रहा कि मेरी प्रिपरेशन उतनी प्रॉपर मैनर में हुई है, तो आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। और जहाँ से भी आपको लगे कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए या ये चीज़ें मुझे फॉलो करनी चाहिए, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए तो ये रामबाण होने वाली है, जिससे कि आपका DSSB में 2024 के अंदर अच्छे से सिलेक्शन होने में हेल्प करेगी ये वीडियो। ठीक है, इसके अलावा हम DSSB का फ्री बैच की अनाउंसमेंट करने वाले हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी जानकारी होंगी इस पूरी वीडियो के अंदर। तो इस पूरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टीचर्स कॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि देखो, जैसे आप लोगों ने देखा कि इसमें मैंने 90 डेज़ का आपको बताया मास्टर प्लान, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 90 डेज़ मिले, लेकिन फिर भी इतना कंफर्म्ड है कि 60 डेज़ तो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये प्लान चाहे आपको 60 डेज़ ही मिले तो आप 60 डेज़ के लिए इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरी पूरी उम्मीद है कि शायद आपको 90 डेज़ भी मिल सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिल कर चुके हैं उन सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और जो PRT कैंडिडेट है जिनके एग्ज़ाम्स अभी अनाउंस होने वाले हैं उनको इससे ज़्यादा समय मिलेगा। लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया अगर देखें तो 60 to 90 डेज़ के बीच में आप प्रॉपर मैनर में ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर कर सकते हैं DSSB की पार्ट 1 के अंदर। इसके अलावा रही बात पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 की प्रिपरेशन आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उससे पहले उस सब्जेक्ट में क्या नॉलेज रखते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की डेप्थ को भी जानना ज़रूरी है और उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम, आप जिस दिन भी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आज जिस दिन भी अपलोड हुई है वीडियो उस दिन आप देख रहे हैं, तो आप ये उस दिन से स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज कुछ समय के बाद आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस दिन से अपना डे 1 शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आपको रजिस्टर परचेज करना है। ठीक है, एक रजिस्टर जो कि स्पाइरल रजिस्टर होगा, काफ़ी मोटा रजिस्टर आपको खरीदना है, जिसमें पूरी पार्ट 1 की प्रिपरेशन को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसी एक रजिस्टर के अंदर ही कंप्लीट करना है, और सभी सब्जेक्ट्स के लिए वो एक सिंगल रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड काम आपको क्या करना है, सेकेंड काम आपको ये करना है कि उसके अंदर सबसे पहले आपके जो भी पार्ट 1 के पूरा सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, वो सारा सिलेबस आपको स्टार्टिंग में ही लिख लेना है, और वो सारे टॉपिक लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए रीजनिंग प्रिपेयर करना चाहते हो, तो रीजनिंग में कितने टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं वो सारा सिलेबस आपको उसमें लिख लेना स्टार्टिंग के अंदर। हिंदी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हिंदी में वो सारा सिलेबस लिख लेना। अब आपको सिलेबस कैसे पता चलेगा, क्योंकि DSSB सिलेबस तो प्रोवाइड कराती नहीं है। तो ऑलरेडी मैंने DSSB का सिलेबस काफ़ी सारी वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उन सेपरेट वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स एलैबोरेट करे, और मैंने वो टॉपिक्स कहाँ से निकाले, वो जितने भी DSSB के पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स को मैंने स्टडी किया, उसकी रिसर्च करके मैंने वो टॉपिक्स फाइंड आउट करे, और वो आपकी सिलेबस में आपको मैंने सेपरेट सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस के अंदर अच्छे से बताए हुए हैं। तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के बाद आपको फिर कंटेंट कलेक्ट करने के पीछे जुट जाना है। ठीक है, कंटेंट कैसे कलेक्ट करोगे आप, कहीं से फ्री नोट्स मिल रहे हैं तो फ्री नोट्स कलेक्ट कर लो, कहीं से आपको PDF फॉर्म्स में नोट्स मिल रहे हैं तो PDF फॉर्म में आप कलेक्ट कर लो, या ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी थी और वो सब्जेक्ट इस DSSB के एग्जाम में भी कॉमन है, तो वो कंटेंट भी आप अचीव कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, आप वहाँ से अचीव कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बहुत सारी बुक्स की रिकमेंडेशन दी है आपको, पेपर 1 की अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स की रिकमेंडेशन दी है। आप चाहो तो ऑफलाइन मार्केट से उन बुक्स को भी परचेज कर सकते हो, या उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। उनके लिए आप प्लीज़ डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि DSSB में क्या कंटेंट कौन सी बुक से पढ़ा जाए और वो बुक्स कौन सी होनी चाहिए, वो डिटेल्स वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा फ्री नोट्स जैसे मैंने आपको बात कही, तो अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए वाकई में जो कि DSSB के अलग अलग पार्ट को आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करें पार्ट 1 के लिए, उसके लिए आप मुझे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, अपना नाम बताइएगा और आप किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब ये सारा कंटेंट कलेक्ट हो गया, सारा सिलेबस आपने लिख लिया, आपने वो सारी चीज़ें प्लान कर ली कि अब हमें किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको सारा टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल मतलब
डेली टाइम टेबल आपको क्या फॉलो करना है, क्योंकि टाइम टेबल से ही काम चलेगा। अगर आप सोचते हो कि नहीं आज आधे घंटे पढ़ लेते हैं, आज आधे घंटे ही टाइम मिला है या जब टाइम मिलेगा तब पढ़ लेंगे, तो इससे पेपर तो क्लियर नहीं होने वाला। हाँ, खाना पूर्ति होती रहेगी कि हाँ भाई आप प्रिपेयर कर रहे हो, डीएसएसबी का एग्जाम फिल किया हुआ है और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, ये सारी जो टर्म्स आपको सुनने को मिलती है ना, इसके लिए तो ठीक है। लेकिन एग्जाम क्रैक करना है तो एक सटीक सिलेबस, एक सटीक कंटेंट और एक सबसे सुपर्ब लेवल का टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ, जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी रैंकर्स होते हैं, उनका टाइम टेबल ही उनकी बैकबोन होता है उनके सिलेक्शन की। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल आपको डेली का बनाना है कि आपको डेली कितना कितना टाइम अलॉट करना है, अभी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। आपको वीकली का भी बनाना है, ठीक है, फिर आपको मंथली भी बनाना है, ठीक है, और मैं बताऊंगा ये कैसे डेली वाला आपको ट्रैक करना है, वीकली कैसे ट्रैक करना है और मंथली कैसे ट्रैक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली शेड्यूल कैसे बनाओगे, मतलब डेली टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। देखो, डेली टाइम टेबल के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम 4 आवर्स या 8 आवर्स, 4 आवर्स से 8 आवर्स के बीच में आपको जरूर देने मिनिमम। इससे ज्यादा समय देते हो आप तो वेल एंड गुड। और जितने भी बच्चे सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई और बर्डन नहीं है, तो मुझे लगता है वो 8 घंटे से ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी एग्जाम प्रिपरेशन से इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता राइट नाउ कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब करते हैं या उनके पास इतना समय नहीं होता, तो जब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं या कोई और भी काम कर रहे हैं, उस बीच में भी अपना टाइम निकाल करके आप कोई सेकंड काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ डीएसएसबी की प्रिपरेशन से रिलेटेड वो काम करें। ठीक है, तो मिनिमम 4 आवर्स तो आपको देने हैं, और 8 आवर्स तक देते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, इससे ज़्यादा देते हैं तो फिर तो सुपर्ब लेवल हो गया आपका। ठीक है, अब 4 घंटे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देते हैं तो 2 घंटे आपको देने हैं पार्ट 1 के लिए और 2 घंटे देने हैं आपको पार्ट 2 के लिए। ठीक है, सेपरेट टाइम 50-50% आपके पास होना चाहिए। और इस जैसे 4 घंटे आपके पास, तो 4 घंटे एक साथ मत दो अपने आप को, क्योंकि अगर आप 4 घंटे एक साथ दोगे आपको समझ 1 घंटे का ही आएगा। ठीक है, तो 1 घंटा मॉर्निंग में दे दो, 1 घंटा फिर आप आफ्टरनून के अंदर दे दो, 1 घंटा आप इवनिंग में दे दो, या 1 घंटा फिर देन उसके बाद आप रात में दे दो। ठीक है, आप सोने से पहले आप 1 घंटा दे सकते हो। तो 4 घंटे इस तरीके से हो गए। अगर 8 घंटे होते हैं 2-2 घंटे की शिफ्ट बांट दो। ठीक है, 4 टाइम में। ठीक है, 6 घंटे होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर लो पूरा दिन। 1 घंटा या 1.5 घंटे से ज़्यादा किसी भी टाइम में नहीं पढ़ना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। आपके पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है आप सेट कर लो कि भाई मुझे जीएस इस टाइम पर पढ़ना है, मेरे को रीजनिंग की प्रैक्टिस इस टाइम पर करनी है, मुझे हिंदी की प्रैक्टिस इस टाइम पर करनी है। ठीक है, या मुझे वोकैबुलरी इस टाइम पर पढ़नी है। तो ये सारी प्रिपरेशन कि पढ़ना इस टाइम में, प्रैक्टिस इस टाइम में करना हर एक सब्जेक्ट का, वो आप अपने पास रेडी करके लिख लो कि भाई मॉर्निंग में ये टाइम है, इवनिंग में ये टाइम, कंटेंट आपके पास सारा अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर ये कंप्लीट करने के बाद आपको वीकली क्या करना है, वीकली सैटरडे संडे जो वीकेंड आता है, सैटरडे को भी एक पूरा पेपर 5 सब्जेक्ट्स, यानी पार्ट 1 का पूरा पेपर जिसमें 5 सब्जेक्ट्स आएंगे 100 मार्क्स के लिए, आपको एक ओएमआर शीट के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर अपना आंसर्स देखने कि आपके आंसर्स किस तरीके के रहेंगे। ठीक है, फिर आपकी परफॉर्मेंस उससे पता चलेगी। फिर सेम एज संडे को भी करो, इससे आपकी क्या प्रैक्टिस बनेगी और आपको एक हैबिट भी बनेगी कि पूरा पेपर किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आपको तो 200 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एटलीस्ट आप 100 मार्क्स का जो पार्ट 1 का पेपर है उतना भी कर लेते तो वो भी काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो सैटरडे संडे ये करो, परफॉर्मेंस ट्रैक करके फिर नेक्स्ट कमिंग जो मंडे आएगा आपका सैटरडे संडे के बाद, वहाँ से उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करो, उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करो जो आपका सैटरडे संडे के टेस्ट में वीक रहा है। इसी तरीके से आप पूरा 1 मंथ कंप्लीट कर लो, और जितना फास्ट ट्रैक पर चल सकते हो ना उतना फास्ट ट्रैक पर चलो, मैं तो ये कहूँगा। क्यों? क्योंकि आप धीरे धीरे चलोगे ना तब भी उतना परसेंटेज ही आप ग्रैस्प कर पाओगे, यानी समझ पाओगे, क्योंकि हमारी ग्रैस्पिंग पावर लिमिटेड होती है। चाहे आप 1 घंटे के अंदर कोई चीज़ पढ़ लो, चाहे 10 मिनट में कर लो, लेकिन आपकी ग्रैस्पिंग पावर सेम रहती है। ठीक है, अब मंथली जैसे ही पहुंचो आप, तो मंथली भी एक पूरा पेपर, लेकिन वो कैसे करना है, देखो वीकेंड वाले और मंथली वाले पेपर में ये डिफरेंस होना चाहिए। एक पूरा माहौल बनाओ, एक एकांत जगह पर जाओ, अपने घर के अंदर एकांत जगह ऐसी ढूंढो, वहाँ पर आपको क्या काम करना है, वहाँ पर अपना एक एग्जामिनेशन का माहौल बना करके पूरा, जैसे एक एग्ज़ाम होता है ना आपका फाइनल एग्ज़ाम, वैसे माहौल के अंदर पेपर देना है। और जो पूरा 1 मंथ में आपने प्रिपेयर किया ना, उस सारा का सारा उसके अंदर परफॉर्मेंस चेक करो। और जैसे ही आपकी ये परफॉर्मेंस चेक हो जाए, फिर फाइनली अब जब नेक्स्ट मंथ आपका आए, यानी सेकंड मंथ जब आपका स्टार्ट हो,
तो अब सारी प्रिपरेशन जो भी आपने की है, आपकी परफॉर्मेंस भी आपको मिल चुकी है, वो सारी चीज़ें आपको फोकस कराएंगी कि आपकी वीकनेस कौन कौन सी है, आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट की कि आप सब लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि सर फ्री बैच स्टार्ट कीजिए। तो अब हम दोबारा से अपना फ्री बैच को रिज्यूम कर रहे हैं और कल मंडे से आप लोगों को क्लासेस मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलेंगी शाम को 5 बजे। हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, पहले हम 10 बजे रखते थे रात को, लेकिन अभी कुछ कारणवश हम लोग इसको शाम को 5 बजे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किसी दिन अगर टाइम शेड्यूल में चेंज होगा तो वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये खुशखबरी आप लोगों को मुझे इस वीडियो के माध्यम से भी देनी थी कि आपका फ्री बैच मंडे टू फ्राइडे दोबारा से स्टार्ट हो गया है और इस फ्री बैच के अंदर आपको पार्ट 1 का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट अच्छे से बेसिक से लेकर के एडवांस तक कराया जाएगा। तो जितने भी बच्चे फ्री बैच का वेट कर रहे थे, आप लोगों के लिए मंडे टू फ्राइडे बैच स्टार्ट हो गया है और जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें और अगर आप लाइव नहीं क्लास कनेक्ट कर पाते हैं तो उसको बाद में ज़रूर देखें। और यकीन मानो जो भी बच्चा उस फ्री बैच को जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता अगर तब तक कंटिन्यू करता है तो मैं ये ज़रूर आपको अश्योर करता हूँ कि आपके DSSB के एग्ज़ाम में पार्ट 1 बहुत अच्छे मार्क्स दे करके जाएगा, जो कि आपको कट ऑफ तक लाने में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आप लोगों की जीके की प्रॉब्लम बहुत बन रही है, क्योंकि बच्चे मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे थे कि सर जीके नहीं पढ़ पा रहे। तो देखो, जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जीके के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सभी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराना और उन क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन करना अब हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमने पहले भी स्टार्ट किया था। वो आपको देखने को मिल जाएंगे मंडे से, उसकी भी शुभारंभ हो रहा है। टाइमिंग क्या रहेगी उसका शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी जीके की समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा उस क्लास के थ्रू, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो किस टॉपिक से आए थे उस सारे टॉपिक्स को भी आपके सामने डिटेल में कवर कराया जाएगा। तो आपकी जीके की प्रॉब्लम तो आई गेस वहां से सॉल्व हो जाएगी। यकीनन आपके जीके में नंबर उस क्लास को अटेंड करने के बाद ज़रूर आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस की। देखो, फ्री बैच हमने अनाउंस कर दिया, हमने जीके की क्लास अनाउंस कर दी कि जीके में क्वेश्चंस जिस तरीके से। अब रही बात सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस की, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। और प्रैक्टिस चलो मान लो आपने कर भी ली तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अभी हम लोगों ने एक पूरे दिन में एक टाइम शेड्यूल सेट किया है, जो कि दोपहर में 12 बजे का होगा, जिसमें हर दिन एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और वो जो क्वेश्चंस लिए जाएंगे वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में रिपीट भी हुए हैं और DSSB के एग्जाम में तो 100% उनमें आने के चांसेस रहेंगे। तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिन आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी वहां पर कंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें कि PYQs भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे जो DSSB में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, और थोड़े समय के बाद हम हर दिन हर सब्जेक्ट को कराया करेंगे। अभी तो हम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराएंगे, नेक्स्ट डे दूसरे सब्जेक्ट की कराएंगे। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा थोड़े समय के बाद कि हम पूरे दिन में हर एक सब्जेक्ट को शामिल करेंगे और आपकी DSSB की हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को कंप्लीट कराएंगे। इसके अलावा मैंने बात की थी आप लोगों के लिए कि स्टडी मटेरियल के लिए अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप स्टडी मटेरियल के लिए मुझे बता सकते हैं, मैं आपको स्टडी मटेरियल का लिंक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप PYQs चाहते हैं, DSSB के जो भी लास्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQs हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिसमें पार्ट 1 आपको हेल्प कर देगा, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9310218363 नंबर पर। ठीक है, तो आई होप इस पूरी वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो कि आपको 90 डेज़ के अंदर सिलेक्शन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। आप प्लीज़ इस वीडियो के हर एक पॉइंट को, हर एक बात को समझने की कोशिश करना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझे पेड क्लासेस के लिए बोल रहे हैं और काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं एंड इवन यूट्यूब के कमेंट में भी मैं बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे। तो अगर कोई बच्चा चाहता है पेड बैचेस ज्वाइन करना, क्योंकि मैं पेड क्लासेस भी चलाता हूँ, तो ऑफलाइन भी चलाता हूँ और ऑनलाइन भी चलाता हूँ। अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप 2500 रुपीज़ में पार्ट 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। उस कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको क्लासेस एग्जाम तक दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए कहना चाहूँगा जो बच्चे फीस अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं फ्री बैच में भी सब कुछ कराऊंगा आपको,
और जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो आपको किसी भी बैच में एनरोल अलग से भी कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे आपके साथ पढ़ना है और आप जो चीज़ें पढ़ाएंगे हैंड होल्डिंग कर करके वो मुझे डायरेक्टली करनी है और मुझे रिस्क नहीं लेना कहीं से भी, और आप एक एक चीज़ मेरी प्लान कीजिए, तो 100% आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो और फीस अफोर्ड कर सकते हो। तब भी इस बात का भी ध्यान रखें कि फीस एक मेजर फैक्टर है। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आए किसी भी तरीके की फीस का, इसी वजह से मैंने फ्री क्लासेस स्टार्ट की थी आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको इस पूरी वीडियो के अंदर यूज़फुल चीज़ें मिली होंगी। मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा यूज़फुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।